नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंत। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध सूत्रों का संकलन करके उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करना आता है तो किसी की जन्म कुंडली का अवलोकन करते समय इन सूत्रों को उस जन्म कुंडली पर आप परिघटित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फल कथन 100% सत्य रूप में परिणत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी जानते हैं ज्योतिष में सूत्रों की कितनी आवश्यकता है, ज्योतिष में सूत्रों का कितना महत्व है। यदि आप संस्कृत गुरुकुल परंपरा से परिचित हैं तो संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ सूत्र रूप में परिणत है। उदाहरण से आप पाणिनि अष्टाध्याय को ले सकते हैं, आप पतंजलि सूत्रों को ले सकते हैं, आप पाणिनि शिक्षा को ले सकते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों का बड़े बड़े शास्त्रकारों के द्वारा रचना, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो ग्रंथ सूत्र रूप में परिणत ग्रंथ हैं, इन सूत्रों को बड़े आसानी से बड़े कम समय में सामान्य तरीके से याद किया जा सकता है। इसलिए इन सूत्रात्मक ग्रंथों का बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार ज्योतिष में जो भी सिद्ध सूत्र हैं, जो भी अनुभव गम्य सूत्र होते हैं, उन सूत्रों का विशेष रूप से बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज की वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध सूत्रों का संकलन करके मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस श्रृंखला का पहला सूत्र है, हमारे ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं यदि हमारी जन्म कुंडली के केंद्र स्थान पर राहु का संबंध हो, केंद्र स्थान पर राहु विराजमान हो, तो ऐसा जातक शकी प्रवृत्ति का होता है, दूसरे इंसान पर बहुत जल्दी शक करने लगता है। आप सभी जानते हैं जन्म कुंडली के लग्न से गिन करके 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं केंद्र स्थान पर राहु के विराजमान होने से ऐसा जातक शकी प्रवृत्ति का होता है, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता है। अगर ऐसे जातक किसी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा भी करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जातक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे चतुर व्यक्ति के द्वारा बहुत जल्दी ठग लिया जाता है। इसी कारण से ऐसे जातक संदेहात्मक प्रवृत्ति के होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के केंद्र स्थान पर राहु विराजमान हो या राहु का संबंध इनकी जन्म कुंडली के केंद्र स्थान से हो रहा हो। इस श्रृंखला का दूसरा सूत्र है, आप सभी लोगों ने एक सूक्ति सुनी होगी, कारको भावनाशय। यदि कारक ग्रह अपने भाव पर अकेला ही बैठता है तो निश्चित रूप से उस भाव के फल को गिराने वाला होता है, उस भाव से संबंधित परेशानियां खड़ी करने वाला होता है। तो दूसरा सूत्र हमारे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से संबंधित है। हमारे ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, अगर हमारे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर राहु का संबंध हो रहा हो, राहु विराजमान है, उनके साथ यदि गुरु विराजमान है, केवल सप्तम स्थान पर अकेले गुरु के विराजमान होने से अगर हमारे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर अकेले गुरु विराजमान है तो उस भाव के भाव का नाश करने वाले देवगुरु बृहस्पति बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। वैवाहिक स्थिति में, वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति केवल देवगुरु बृहस्पति के हमारे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बैठने के कारण होती है। तीसरा सूत्र हमारे ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं, अगर हमारे जन्म कुंडली के लग्नेश पीड़ित अवस्था के हैं, लग्नेश पाप कर्तरी दोष में है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे जन्म कुंडली में पाप कर्तरी दोष कैसे बनता है? शास्त्रकार कहते हैं अगर हमारे जन्म कुंडली के लग्न के अगल बगल यानी द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान पर, दोनों स्थान पर पापिक ग्रह विराजमान हो जाए और लग्न पाप कर्तरी दोष में हो, लग्नेश अस्तगत हो, साथ ही साथ लग्नेश पर किसी पापिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश पूर्ण रूप से कमजोर हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जातक लग्नेश से संबंधित रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लग्नेश जातक को अपने से संबंधित रोग प्रदान कर देते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर 5 नंबर लिखा है तो इसके राशि होते हैं, लग्नेश होते हैं सूर्य हमारे जन्म कुंडली के लग्नेश में पाप करते दोष में है, अस्त है, मृत है। सूर्य के पीड़ित होने से सूर्य
अपने से संबंधित रोग जातक को प्रदान कर देते हैं। जैसे सूर्य हड्डी के कारक हैं, सूर्य पित्ताशय के कारक हैं, सूर्य हमारी आंखों की रोशनी के कारक हैं। सूर्य के पीड़ित होने से जातक को आंखों से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। प्रायः हड्डियों संबंधित जोड़ों में दर्द उठने लगता है। पिता के स्वास्थ्य में कमी जातक के आने लगती है। साथ ही साथ पित्ताशय से संबंधित रोग जातक को होने लगते हैं। अगर चंद्रमा भी है तो चंद्रमा अपने से संबंधित रोग जातक को प्रदान कर देते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं, अगर हमारे जन्म कुंडली के शुक्र पाप प्रभाव पर ग्रसित हो और शुक्र पर एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक पर स्त्री को देख करके अपने अंतःकरण में कामातुर विचार उत्पन्न करने लगता है। सूत्र है, यदि हमारे जन्म कुंडली के शुक्र पर एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, केवल पापी ग्रहों की शुक्र पर दृष्टि पड़ने मात्र से ही ऐसा जातक पर स्त्री को देख करके, दूसरी नारी को देख करके, दूसरी स्त्री को देख करके अपने अंतःकरण में कामातुर विचार उत्पन्न करने लगता है। इस सूत्र को हम सामुद्रिक शास्त्र के इतिहासकारों की माने तो अपना हस्त कुंडली के माध्यम से भी, अपनी हस्त रेखाओं के माध्यम से भी परिघटित कर सकते हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के इतिहासकार कहते हैं, अगर हमारी हस्तरेखा पर शुक्र पर्वत पर जाल का चिन्ह बना हुआ है या शुक्र पर्वत अत्यधिक उभार लिए है तो ऐसी स्थिति में भी जातक पर स्त्री को देख करके अपने अंतःकरण में कामातुर विचार उत्पन्न करने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के समक्ष ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध सूत्रों का संकलन आप सभी के समक्ष किया है। यदि आपको हमारा वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।